शांति। आज 2 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो वो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती और क्यों? नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, नए झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे और जू मिसल होती है। जैसे ड्रामा जू मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी आत्मा, न कभी मरती है न आत्मा जलती है। बाबा ने कहा, तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो। बाबा ने कहा, यूं तो कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, क्योंकि सभी धर्म वालों ने स्वयं को कभी भगवान नहीं माना। उनके अनुयायियों ने उनको भगवान माना, लेकिन उन्होंने तो इशारा ऊपर की तरफ किया ना, तो किसी भी धर्म वाले को समझा सकते हो। ये भी बाप ने बताया कि यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जू मिसल चलता है, वैसे झाड़ भी जू मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अभी तुम्हारा ये नया झाड़ है। तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है। 5000 वर्ष से तुम चक्र लगाते हो। जू मिसल ये चक्र चलता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है। यही डिफिकल्ट बात है। सबसे कठिन बात तो यही है ना, आप अपने को आत्मा समझना, क्योंकि द्वापर युग से तो अपने को शरीर समझते आए ना। बाप जानते ड्रामा अनुसार धीरे धीरे झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। माया 63 जन्मों से साथी बनी होती है ना, तो इस समय मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। जो आत्म अभिमानी रहेंगे, जिनमें आत्मा का कूट कूट के ज्ञान भर जाता है, वह सर्विस बहुत अच्छी करेंगे और बहुत खुशी में भी रहेंगे। दुख की फीलिंग उनको आ ही नहीं सकती। बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो, तो फिर तुमको कोई हिला ना सके। जिसने माया पर जीत पाली, उसको कोई हिला ना सके। तू पाए तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। तो बाबा ने कहा, अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। बाबा कहते, अभी तो एक भी महावीर नहीं, थोड़ी सी बात में हिल जाते हैं। महावीर पिछाड़ी में बनेंगे। 100 भी नंबरवार जो अच्छी सर्विस करते, उनको महावीर की लाइन में रखेंगे। शिव बाबा को लगते प्यारे दिन रात जो सेवा में गुजारे, जो अच्छी सर्विस करते, उनको कहाँ रखेंगे? महावीर की लाइन में। अभी वीर हैं। बाबा कहते, अभी तुम कौन बने हैं? वीर। महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते। योगी वही है सच्चा, जिसने अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब संवाला हो। कोई की भी परवाह नहीं करते। इसमें तो बड़ी निर्माणता से कोई को समझाना होता है। अमृतसर में सिक्कों की तुम सर्विस कर
सत्य हो। संदेश तो सबको एक ही देना है। बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते जप साहिब को, साहिब की महिमा भी है। एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त। अब अकाल मूर्त कौन? कहते सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त तो आत्मा है ना, उनको कभी काल खा ना सके। आत्मा को तो पाठ मिला हुआ है, सो तो पाठ बजाना ही है। उनको काल खाएगा कैसे? शरीर को खा सकता है। आत्मा तो अकाल मूर्त है। तुम सिक्कों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग की तो अथाह सामग्री है, ज्ञान जरा भी नहीं। ज्ञान का सागर है ही एक बाप। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। राधा तू बड़भाग्नि, कौन तपस्या की, और सो तेरे तारन तरन तीन लोकाधीन। उन्हों को भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम भी इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा कहते हैं, सतगुरु अकाल कहते हैं ना, सत्य तो वह एक ही बाप है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। वही पतित पावन है। दो बाप का भी परिचय देना है। तुमको भाषण के लिए 2 मिनट मिले तो भी बहुत है। 2 मिनट में भी तुम अच्छी अच्छी बातें सुना के किसी का बुद्धि का योग बाप से जुड़ा सकते हो। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत है। जिनको कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया, समझो। गुरु नानक आता है तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुमको वापस घर चलना है। गुरु नानक ने थोड़ी नहीं मैसेज दिया कि वापस घर चलना, क्योंकि वो खुद ही वापस नहीं जा सके। उसके लिए पवित्र बनो। वह तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सदगति दाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता है फलाने धर्म का है। बाप ने समझाया है, तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। गुरु नानक ने कहा है, मूत पलीति कपड़ धोए। ये भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान भी बाप तुमको अभी देते हैं। फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते हैं। बाबा कहते दुख बढ़ता जाता है और शास्त्र बनते जाते हैं। सतयुग में तो शास्त्र होते नहीं। पहले तो समझाना है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए, सर्वव्यापी किसको कहते हो? जिसकी ये महिमा गाते हो एक ओंकार, वह तो बाप ठहराना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूर्त है। हमारा तख्त ये है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पर बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते हैं। हमने कितने तख्त लिए? 84। आत्मा ने कितने तख्त लिए? 84। अभी ये है पुरानी दुनिया कितने हंगामे हैं, क्योंकि रावण ने पूरी तरह से सबके ऊपर प्रवेश कर लिया है ना। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं नई दुनिया में ये बातें हो ना सके, वहां तो एक ही धर्म होता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दे देते हैं, तुम्हारे पर कोई चढ़ाई कर ना सके। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे, हवा और चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। द्वापुर से धर्म स्थापक आते अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब बाबा ने कहा तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे। तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता है। वह आते ही हैं द्वापर युग में, उस समय ही धर्म स्थापन
होता है, फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मैंने कहा ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं जरूर उनका पद कम होगा। ड्रामा अनुसार जब धारणा नहीं हो रही ज्ञान की तो पद कम होगा। ये कोई श्राप नहीं है। बाबा ने कहा ये कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती है। बाबा ने कहा माला किसकी बनती है? महावीरों की बनती है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। ड्रामा ऐसा बना हुआ, लेकिन खुद का ऐसा पुरुषार्थ नहीं सोचना। खुद का तो ऊंचा ही सोचना है। हमेशा सोचना है कि हम तो ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। हमने कल्प पहले भी ऊंच पद पाया था और अब भी हम ऊंच पद जरूर पाएंगे। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सभी एक जैसा पद पा नहीं सकते और एक जैसा पुरुषार्थ कर ना सके, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष है? बाप भी कहते तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक है। सिक्कों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता है जब उनके धर्म की स्थापना होती है। बाबा ने कहा अब तो सब नीचे आ चुके हैं। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर गुरु चाहिए। ज्ञान सिखलाने वाला एक बाप है। तो तुम माता उनको समझाओ कि ये कंगन तुम जो पहनते हो ये भी पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वह मान लेंगे क्योंकि तुम माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला है जिससे सबकी सदगति हो जाती है। तुम बच्चे अभी अपने को महावीर कहलाते हो। तुम कह सकते हो हम ग्रस्त व्यवहार में रह स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमा कहते फिर कहते सर्वव्यापी है। ये है रोंग। बाप की तुम खूब महिमा करो। बाप की महिमा से तुम तर जाते हो। श्री बाबा की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है राम राम कहने से पार हो जाएंगे। बाप भी कहते बाप को याद करने से विषय सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाकर भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूर्त, परंतु वह अब कहते दे सहित दे के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। श्री बाबा अकाल मूर्त निराकार है। तुम आत्मा भी निराकार हो। बाप कहते मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लौन लेता हूँ। मैं आता ही हूँ पतित दुनिया में रावण पर जीत पाने। यहाँ ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था, इसलिए एक राज्य, एक कुल, एक भाषा, एक मर्यादा। जहाँ एकता होती है वहां पर तो सुख शांति होती है। उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते हैं। जिनको सुख बहुत मिलता है उनको दुख भी बहुत मिलता है। तो मैं सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती है जब झाड़ पूरा होता है। सब आ जाते परम धाम से, सब सृष्टि रंगमंच पर आ जाते हैं।
ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुमको चित्र उठाने की भी दरकार नहीं, वास्तव में चित्र है नए के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते बाबा हम हार खा लेते हैं। कहते क्या करे बाबा, हम हार खा लेते हैं। माया एकदम क्या करती है, काला मोह करा देती है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि हम देवता थे, इस समय असुर बन पड़े हैं। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप का पैगाम सबको देते रहो। बायोस्कोप के स्लाइड्स पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं मामेकम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम मुक्ति जीवन मुक्ति पालेंगे। पैगाम तो सबको देना है ना, स्लाइड्स भी बन जाना चाहिए। इसमें ये जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मनावव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे, कोई फिक्र की बात नहीं। फिक्र से रहित तो होना ही है। मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं, यहाँ डरने की तो कोई बात नहीं। कल की है ना चिंता, ना काल की फिक्र है। तुम तो कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमने इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की है तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसे मीठी मीठी बातें बाप से करनी है, ऐसे उठ करके सुबह मीठी मीठी बात बाप से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। बाबा ने कहा जैसे सुबह उठ करके रोज डेली बाबा से तुम मीठी मीठी बातें करो तो तुम्हारी बहुत अच्छी आदत बात करने की पड़ जाएगी। ये यहाँ चित्र के आगे आकर बैठ जाओ। बाबा कहते तुम जानते हो हमको बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए ना। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद पड़ गया है कि हम ये बनने वाले हैं, तो बहुत खुशी होती है कि हम ये बनेंगे। देखने से ही नशा चढ़ जाता है। तुमको भी ये बनना है। बाबा हम आपको याद कर ऐसे बनेंगे जरूर, और कोई काम नहीं है तो यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठ जाओ। बाबा ने कहा अगर सारी सेवा समाप्त हो गई, घर के काम पूरे हो गए, कोई काम नहीं है तो चित्रों के सामने बैठो तो अपने आप ही बुद्धि चलेगी। इसका क्या अर्थ है, इसको कैसे समझाएं। तो मैंने कहा बाप द्वारा हमको ये वर्षा मिलता है, ये पक्का कर दो। ये युक्ति कम नहीं है, परंतु तकदीर में नहीं है तो याद नहीं करते। बाबा कहते यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वह उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर यह विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते माया काट देती है। बाबा तो बहुत अच्छा रास्ता बताते, लेकिन माया क्या कर देती है, काट देती है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाप और बरसे को याद करते रहो। कहते अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं, तुम सिद्ध कर बताते हो कि ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसको भी पता नहीं है। ब्रह्मा का चित्र देख मूझ जाते, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो 3 मुख वाला ब्रह्मा दिखाया है। स्थापना में टाइम जरूर लगता है, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए। नौदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते हैं। हमको दीदार हो, तुम तो ये बनते हो तो तुमको याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति का मिसाल बताते हैं कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाप कहते मामे कम याद करो, और कुछ भी नहीं करना है।
बाबा कहते हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। बाबा कहते बच्चों मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम मुझे माथा क्यों टेकते हो, तुम्हें माथा टेकने की भी दरकार नहीं। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाबा ने कहा निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार नहीं आना है। ऐसे महावीर बनना है जो माया हिला ना सके, ऐसे महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। नंबर 2, सभी को मन मनावब का वशीकरण मंत्र सुनाना है, बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। आज की मुरली से वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। स्पष्टीकरण है आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत हो तो नहीं बनाता है। स्लोगन समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो आज हम योग में यही अनुभव करेंगे। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं कौन? मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अनुभव करो मैं चलते फिरते फरिश्ता हूँ और मुझ फरिश्ते से लाइट की किरणें निकल निकल के चारों तरफ फैल रही हैं। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करो। समा जाओ बाबा की याद में, कोई भी याद ना आए। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। तो अनुभव करो कि मैं सारे दिन की व्यर्थ बातों को 1 सेकंड में समाप्त करके और मैं समा जाती हूँ बाबा की याद में। शांति के सागर, पवित्रता के सागर बाप की याद में मैं खो जाती हूँ, उनके लव में लीन हो जाती हूँ। यही हम अभ्यास करते रहेंगे और जल्दी से जल्दी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।